नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश भर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों से कई राज्य सरकारें परेशान हैं। यूपी, एमपी, बंगाल, केरल, बिहार जैसे राज्यों में यह जिहादी मानसिकता इस कदर घर कर गई है कि ये जिहादी युवा भोली भाली लड़कियों को अपनी पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं, उनके वीडियोस बना लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं और जब वो इनकार कर देती हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इस खेल में अब तक कई लड़कियां अपनी जान गंवा चुकी हैं और जिन्होंने प्रेम जाल में फंसकर धन परिवर्तन कर भी लिया, कुछ दिनों बाद वे भी अपनी पीड़ा लेकर सबके सामने आती हैं और तब तक उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी होती है। कोई कानून न होने की वजह से ऐसे अपराधियों को शह मिल रही है और यह धंधा खूब फल फूल रहा है। धंधा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लव जिहाद के केस में पाकिस्तान का भी हाथ सामने आया, जहां इसके लिए खूब फंडिंग हो रही है। ऐसी भी बातें सामने आई हैं। कुछ रेड लिस्ट भी पिछले दिनों सामने आई थी, जहां पर एक धर्म जाति विशेष की लड़की को फंसाने पर एक मोटी रकम मुहैया कराई जाती है। लेकिन अब राज्य सरकारों ने इस पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून लाने की बात की है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून लेकर आ रही है। सरकार ने इस कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे आने वाले विधानसभा सत्र में पारित कराने की पूरी तैयारी है। यह कानून बेहद कड़ा होगा, जिसमें लव जिहादी को तो सजा मिलेगी ही, इसके मददगारों को भी इसमें अपराधी मानकर सजा दिलवाने का प्रावधान किया गया है और धर्मांतरण को भी अवैध मानकर कड़ी कार्रवाई की तैयारी इस कानून में की गई है। यह कानून कितना कड़ा होगा, यह आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से ही सुन लीजिए। तो आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं कि हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। तो सुना आपने, सरकार लव जिहादियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसे लव जिहादी को एमपी के गृह मंत्री की यह बात सुनकर सावधान हो जाना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही ऐलान कर चुके थे कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाएगी और आने वाले विधानसभा में उनकी ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में कहा था कि अगर शादी का मकसद केवल धर्म परिवर्तन कराना है तो केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना स्वीकार्य नहीं है और यह कानूनी भी नहीं है। कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस में यह फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। जाहिर है अब लव के नाम पर धोखा देकर जिहाद करने वालों की मंशा रखने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि यूपी और बिहार सरकार भी आने वाले वक्त में इस तरह के कानून लाने की तैयारी में है और जल्द ही ये कानून जहां भी लाया जाएगा। तो लव जिहाद के खिलाफ ये जो कानून आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।